रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल आसीन व लिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद साहिबित ताज वल मेराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल क़हत वल मरज़ वल अलम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुताहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैत वल हरम शम्सुज़ ज़ुहा बद्रिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफ़िल वरा मिस्बहिज़ ज़लम जमीलिश शयम शफ़ीइल उमम साहिबल जूद वल करम वल्लाहु वासिमुहु व जिब्रीलु ख़ादिमुहु वल बुराक़ु मरकबुहु वल मेराजु सफ़रहु सिदरतिन मुंतहा मुक़ामुहु क़ाब क़ौसैन मतलूबुहु अल मतलूबु मक़सूदुहु अल मक़सूदु मौजूदुहु सय्यदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबिय्यीन अनीसिल ग़राबीन रहमतल लिल आलमीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सुल आरिफ़ीन सिराजुस सालिक़ीन मिस्बाहुल मुहिब्बुल फ़ुक़राउल मसाकीन सय्यदुस सकलैन नबिल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानुल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैअन वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदता लअल्लकुम तशकरून। सलवात पढ़ें। सामईन हज़रात, इससे पहले कि इस आयत के ज़हल में गुफ्तगू की जाए, एक मरीज़ है जिनका नाम है सग़ीर और एक हमारे नासिर भाई जो आँखों की वजह से परेशान हाल हैं, और उन्होंने मुझे आज ताकीदन इस बात को कहा है कि मौलाना, जब से मोमिनीन से आपने दुआ कराई है तो अल्लाह ने मेरी आँखों की रोशनी में कुछ इजाफ़ा फरमाया है। तो मौलाना, मेरी गुजारिश है आपसे कि आज फिर मेरे हक़ में दुआ करा दीजिएगा। तो हम दुआ गो हैं आले मोहम्मद के सदक़े से, आले मोहम्मद के तुफ़ैल से, आले मोहम्मद के वसीले से कि परवरदिगार आलम, जैसे ये सग़ीर साहब बीमार हैं और हमारे नासिर भाई जो बीमार हैं आँखों की तकलीफ़ की वजह से, परवरदिगार आले मोहम्मद के सदक़े से इनकी आँखों की रोशनी और सग़ीर साहब की जो बीमारी है, परवरदिगार आलम आले मोहम्मद के सदक़े से उन्हें भी जल्द से जल्द सेहत कामिला इनायत फरमाए। देखिए, ये फ़र्श अज़ा है जो इस दर पर आया, सबको हर शय से अल्लाह ने नवाजा। इस फ़र्श अज़ा के मैं बड़े फ़ज़ाइल आप लोगों के सामने बयान कर चुका हूँ और बयान करता आ रहा हूँ। आज मजलिस भी अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज तो आप लोगों के सामने कुछ नतीजा कल दिया था, कुछ नतीजा आज देना है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, दुआ के लिए भी शर्त है कि दुआ किस तरीक़े से की जाए, कैसे की जाए, किसको वसीला बनाया जाए, किसको वसीला न बनाया जाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दुआ के लिए तहारत का होना भी बहुत ज़रूरी है। और तुम तो आई हो ताहिर का ज़िक्र सुनने के लिए, तुम आए हो मुताहिर शख्सियतों का ज़िक्र सुनने के लिए। आले मोहम्मद का ये कमाल रहा है, वो ख़ुद तो ताहिर हैं, लेकिन जो इनकी बज़्म में आकर बैठ जाए वो भी ताहिर हो जाता है। सलवात पढ़े बाबाज बोले। तो मैं आयत का ज़रा सा तर्जुमा करूं और फिर इंशाअल्लाह आज तहारत पे ही थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह नहल
कुरान मजीद का 16वां सूरा और इस 16वें सूरे की 78वीं आयत जो मुसलसल आप लोग सुनते आ रहे हैं। इस आय करीमा में मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, हमने तुम्हें तुम्हारी माओ के शिकम से इस तरह बाहर निकाला, ला तालमून शैआ, तुम कुछ नहीं जानते थे। वजअला लकुमुस समआ, और अल्लाह ने तुम्हें सुनने के लिए कान अता किए, वल अबसारा, और तुम्हें देखने के लिए अल्लाह ने आँखें अता की, वल अफ़इदता, और अल्लाह ने तुम्हें दिल और दिमाग अता किए। कहा इसका मकसद क्या था? कहा इसका मकसद ये था कि तुम उसका शुक्रिया अदा करो। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़रा सा आप मेरा अगर साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मैं थोड़ी सी लफ्ज़ शुक्रिया पर गुफ्तगू करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन आप लोगों का बेहद साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम ने हम सबको इस कंडीशन में हमारी माँ के शिकमों से बाहर निकाला कि ला तालमून शैआ, हम कुछ नहीं जानते थे। अच्छा, परवरदिगार आलम ने हमें निकाला माँ के शिकम से, पहुंचाया बाप के घर में। निकाला माँ के शिकम से, पहुंचाया बाप के घर में। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब उस बच्चे का जो वारिस है उसका बाप है। ठीक, बहुत आसानी से सुन रहे हैं, उसका बाप है उस बच्चे का वारिस। तो बाप है हाकिम, बेटा है महकूम। बेटे पे वाजिब है कि बाप की इताअत करे। नहीं, आसानी से तो भाई आप जानना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे जाने दूं, आज तो आखिरी दिन है। औलाद पर वाजिब है बाप की इताअत। जो बच्चा जहाँ भी पैदा होता है उसका बाप उसका हाकिम होता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, समझ में आया अल्लाह ने अपने रसूल के बाप अब्दुल्ला को क्यों उठा लिया? नहीं तवज्जो फरमाई। समझ में आया अल्लाह ने अपने नबी के बाप अब्दुल्ला को क्यों उठा लिया? अगर अब्दुल्ला होते तो अब्दुल्ला होते हाकिम। अब्दुल्ला होते हाकिम, मोहम्मद होते महकूम। तो जो अल्लाह ये पसंद ना करे कि मेरे नबी पे कोई हुक्म चलाए, भाई अल्लाह ने दो शख्सियतों को भेजा, एक भेजा मोहम्मद को, एक भेजा अली को। तो भाई अब मोहम्मद के लिए तो उसके बाप को उठा लिया। अब अली के लिए अल्लाह ने तलाश किया, क्या करूं, दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं है सिवाय अल्लाह के। भाई आसान करूं, अल्लाह ने अब्दुल्ला को उठाकर अल्लाह ने मोहम्मद को उठाकर अब्दुल्ला की हाकमियत से दूर कर दिया और अली को अपने घर में पैदा करवाकर अबू तालिब की। अगर बेटा बाप के घर में पैदा हो तो वो उसका हाकिम। तो जो अल्लाह ये पसंद ना करे कि मेरे मोहम्मद पर, मेरे अली पर उनके वालिदैन हाकिम हो जाए। अच्छा भाई, ये रसूल, ये जब इनकी विलादत हुई है, नया भाई आपकी बड़ी तमन्ना है रसूलुल्लाह के बारे में ज़रा सा सुनाता हुआ ही चलूँ, तो मैंने इस वाक़े को अहले सुन्नत भाइयों की किताबों में पढ़ा। उठाइएगा सीरत नबी और आप भी पढ़िएगा। बड़ी तवज्जो कि जब नबी की विलादत हुई है तो जो बच्चे पालने वाली हुआ करती थी वो सब चली बच्चे की तलाश में। ये अहले सुन्नत भाइयों की किताब में है।
बहुत तवज्जो चाहूँगा आपकी। जब वो तमाम चली और चलने के बाद हलीमा भी चली, तो भाई जो बच्चा मक्के में पैदा हुआ, बड़े बड़े घरानों में पैदा हुए, तो अब कह लिखते हैं कि हलीमा का जो गधा था जिस पर वो सवार होकर मक्के आ रही थी, वो इतना कमजोर था, इतना कमजोर था, कितना कमजोर का, इतना कमजोर था कि वो सही से चल भी नहीं पा रहा था। कहा कि और भी औरतें थी, तो मक्के में आई और बड़े बड़े घरानों के बच्चे ले गई, क्योंकि उनका ऊँट थे, उनका जो गधा था वो बहुत तेज चलने वाला गधा था, तेजी के साथ चलने वाला गधा था। तवज्जो फरमा रहे हैं आप, तेजी के साथ। कहा कि अच्छा। का हलीमा भी ढूंढती ढूंढती पहुंची, मेरे अहले सुन्नत भाइयों की किताब है, अब्दुल मुत्तलिब के घर पर, और अब्दुल मुत्तलिब ने हलीमा को मोहम्मद दे दिया। किताब है अहले सुन्नत भाइयों की। लीजिए, जब बात आ गई तो और थोड़ी सी वाज़ेह कर दूं, ये हमारे यहाँ नहीं है कि नबी ने हलीमा का दूध पिया, हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह उससे कमतर नबी को, उस कमतर नबी मूसा को फिरौन के घर में किसी और का दूध ना पिलाए। है? तो इस उलुल अज़्म रसूल को, खातिमुन नबीन को नहीं, चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने, हमारे यहाँ नहीं, हम नहीं मानते कि हलीमा ने दूध पिलाया। लेकिन मैं तो कुछ बयान करने के लिए आपको यहाँ पर ले आया। कहा मोहम्मद को जब ये लेकर चली तो मोहम्मद का पहला मौज़ा ये था कि वो गधा एकदम से ताकतवर हो गया। अभी तो सुनिएगा, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। कहा भाई गधा ताकतवर हो गया, हट्टा कट्टा हो गया। जैसे ही नबी मोहम्मद को लेकर हलीमा उस गधे पर बैठी, कहा घर लेकर आ गई। कहा कि एक सूखा दरख्त था, हरा हो गया। भाई क्या सुन रहे हैं मेरे मौलाइयों? एक सूखा दरख्त था, वो हरा हो गया। नहीं तवज्जो फरमाई। कहा कि भाई इसकी वजह लिखते हैं। कहा वजह ये है कि वो अल्लाह का नबी था। क्या वजह लिखी? अल्लाह का नबी था। भाई मुझे ताज्जुब आता है मुसलमानों पर, अब आप मोहम्मद का बचपना भी लिख रहे हो, नबी भी लिख रहे हो, फिर कह रहे हो कि 40 साल के बाद। कि 40 साल के बाद नबूवत मिली। अच्छा भाई, फिर कहते हैं कि जब हुकूमत नबूवत मिली है रसूल को, तो रसूल को ही सुने आज फिर आप कि हुकूमत मिली रसूल को कितने, नबूवत 40 साल के बाद। कहा क्या हुआ कि फरिश्ता आ गया, और आने के बाद जिब्रील ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल अल्लज़ी खलक़, पढ़ो अल्लाह के नाम से, तुम्हारे रब के नाम से पढ़ा। अच्छा मेरा सवाल है, मैं कैसे मिसाल दूं? एक एग्जाम्पल, ये बच्चा बैठा हुआ है, पूरी तवज्जो चाहूँगा आप लोगों की। ये बच्चा बैठा हुआ है, मैं इससे कहूँ बेटा एक गिलास पानी ले आ, बच्चा छोटा है लेकिन पानी ले आएगा। और अगर मैं इस बच्चे को कहूँ कि हवा में उड़ जा, तो पूरा मजमा मेरी जान को आएगा कि मौलाना बच्चा हवा में नहीं उड़ सकता। तो भाई अल्लाह आप ये तो जानते हैं कि बच्चा हवा में नहीं उड़ सकता, तो कहेंगे आप लोग मौलाना वो काम क्यों बता रहे हो जो बच्चा कर नहीं सकता? तो भाई अल्लाह कह रहा है इक़रा बिस्मि रब्बिकल, मोहम्मद पढ़। अगर मोहम्मद पढ़ाना लिखा होता तो अल्लाह कहता क्यों?
भाई काम तो वही बताया जा सकता है जो इंसान कर सके। तो मेरे नबी ने कहा, मेरे अल्लाह ने कहा, मेरे खुदा ने कहा, वहदहुल्ला शरीक ने कहा, नबी पढ़। तो नबी अगर पढ़ना ना जानते तो रसूल को कहने की क्या ज़रूरत थी? ये जुमला ही अबस होता, ये जुमला ही गलत होता। ये जुमला खुद बतला रहा है कि मोहम्मद पढ़ा लिखा है, उम्मी नहीं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये है मेरा नबी, ठीक है भाई। तो ये नबी उस माहौल पुरआशोब माहौल में आया है जब लोग एक दूसरे की जान के कातिल थे, जब लोग एक दूसरे के अगर बातों पे ज़रा सी बातों पे जंग हो जाया करती थी, उस पुरआशोब माहौल में आया। आने के बाद इस नबी ने क्या काम अंजाम दिया? लोगों को वाज किया, नसीहत की, समझाया, ठीक, पूरी तवज्जो। और जो ताहिर होने के लायक थे उन्हें ताहिर कर दिया, जो ताहिर होने के लायक थे उन्हें ताहिर किया। अच्छा भाई, ताहिर कैसे ताहिर किया? का किरदार के ज़रिए से, अखलाक के ज़रिए से। देखो, अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे मज़हब को ताहिर बनाया, और वो ये चाहता है कि जब इसके आले मोहम्मद भी ताहिर है, इसका मज़हब भी ताहिर है, तो इसके मानने वाले भी ताहिर हों। ठीक, ये नामुमकिन वाली बात है कि इंशाअल्लाह ले आऊँगा मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता वहीं पर खींचकर, नामुमकिन वाली बात है। तो अल्लाह चाहता है कि तुम्हारा माशरा भी पाक रहे, इसलिए रसूल को भेजा माशरा पाक करने के लिए, तुम्हारे दिलों की गंदगियों को दूर करने के लिए, तुम्हारा तज़किया नफ्स करने के लिए अल्लाह ने नबी को भेजा। अच्छा, नबी ने आकर हिदायत भी कर दी, तज़किया नफ्स भी किया, विसाल भी कर गए। पूरी तवज्जो फरमाइएगा। तो परवरदिगार चाहता क्या है? कहा भाई देखो, हम तुम्हें ताहिर बनाना चाहते हैं, तुम्हें पाक बनाना चाहते हैं, इसलिए नबी चले गए तो अब इमाम भेज रहे हैं, इमामों का सिलसिला भेजा। पूरी तवज्जो रखिएगा, ठीक है भाई। इमाम आ गए तो अल्लाह तुम्हें चाहता है ताहिर, तुम्हारा माशरा पाक हो, तुम पाक हो। अच्छा, इसीलिए इस्लाम ने अलग अलग तरह का पानी रखा, अलग अलग तरह का पानी रखा, आब कलील, आब कसीर, आब दरिया। अच्छा भाई, आब कसीर, आब कलील और आब कसीर और आब दरिया, तीन तरह के पानी रखे। कहा भाई एक पानी और रखा जो है तो नहीं पानी लेकिन है पानी। कहा भाई काफिर हो, कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओगे। कलमा भी पाक करता है, ठीक है, कलमा पाक करता है। अच्छा भाई, आपने कलमा नहीं पढ़ा, आप एक काफिर पर पानी डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। सलवात पढ़े भाई। देखिए, हमारे बड़े ख़ास और अजीज़ मौलाना ज़ाकिर साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं, आप एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़ें। ठीक, काफिर हैं तो कलमा पढ़ो, पानी से पाक नहीं होंगे। तो इस्लाम ने दो तरीके का पानी बताया, एक पानी वो जो कलमा है तुम्हें पाक करेगा, एक पानी वो है जो तुम्हारी ज़ाहिरी निजासत को पाक करेगा। अब भी नहीं समझे? पानी और कलमे में फ़र्क इतना है कि कलमा पाक करता है अंदरूनी, पानी पाक करता है ज़ाहिरी निजासत को। आइए, बड़ा आसानी से ला रहा हूँ। तो तीन तरह का पानी रखा, आब कलील, आब कसीर, आब दरिया। अब आब कलील अवामुल्ला नहीं, आब कलील इतना कम पानी, उठाइएगा तोज़ी और पढ़िएगा मसाइल, कि अगर उसमें निजासत डाल दी जाए तो फ़ौरन नजीस हो जाए किबला। आब कसीर इतनी निजासत डल जाए कि उसका रंग बदल जाए, बू बदल जाए, जायका बदल जाए,
तब नजिस, और आबे दरिया दुनिया भर की निजासतें डाल दो, उसकी तहारत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब आसान करके बयान करूं, आबे कलील अवामुल्ला, आबे कसीर उलमा, आबे दरिया मरजल बहरैने यल्तकियान। अच्छा भाई, आप तसव्वुर कीजिए कि मेरे पैर पे निजासत लग गई। अब निजासत लगी मेरे पैर पे, मंसूर भाई, इसरार भाई और हमारे कलीम भाई और हमारे मोमिनीन तमाम मोअज़्ज़िज़ हज़रात और बेहतरीन समात वाले हज़रात, निजासत लगी। सुबह से लेके क़िबला शाम तक मैं दरिया के किनारे बैठा रहा शाम तक दरिया के किनारे। आप आए, आने के बाद पूछा कि मौलाना क्या कर रहे हो? मैंने कहा मेरा पैर नजिस हो गया, मैं दरिया के पास बैठा हूं ताकि ताहिर हो जाऊं, ताकि पाक हो जाऊं। तब बरजस्ता आप कहेंगे मौलाना आप दरिया के पास तो है, दरिया से मुतमस्सिक नहीं है। कहा मौलाना आप दरिया के पास तो हैं लेकिन दरिया से मुत्तसिल नहीं है। तो भाई इतनी बात तो तय हो गई, दरिया के पास बैठना पाक नहीं कर। इतनी बात तय हो गई कि दरिया के पास बैठना पाक नहीं करता। अच्छा भाई, फिर आइए, मैं आपको ले आया जहां लाना था। सुने अब कुरान ने आवाज़ दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अहले बैत, अल्लाह का ये इरादा है कि तुमको ताहिर बनाया जाए, ऐसा ताहिर, ऐसा पाक, जैसा पाक बनाने का हक है। तवज्जो फरमा रहे हैं, जैसा पाक बनाने का हक है। अच्छा भाई, इंसानी जहन है, ख्याल आ सकता है, किसी के जहन पर आप लोग ताला नहीं लगा सकते। इंसान के जहन में ख्याल आ सकता है कि नौजुबिल्लाह आले मोहम्मद में नौजुबिल्लाह कोई निजासत होगी जो अब अल्लाह इनकी तिलावत, इनकी तहरत का ऐलान कर रहा है, आ सकता है। तो भाई इसके ही लिए मैं चंद आयतें सुना दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लहुम फ़ीहा अज़वाज मुताहिरा, सूरह बकर, वल्लहुम फ़ीहा अज़वाज मुताहिरा हुम फ़ीहा खालिदून। अल्लाह जन्नत में मोमिन मर्दों को पाक की हुई हूरें अता करेगा। जन्नत पाक, तो भाई हूरों को कैसे पाक किया जाएगा? अच्छा, आपको ये आयत कबूल नहीं तो मैं दूसरी आयत सुनाता हूँ। रसूलुम, सूरह बय्यना, रसूलुम मिनल्लाह यतलू सोफम मुताहिरा। नबी इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें पाक की हुई किताबें सुनाए। तो भाई किताबों में कहाँ से निजासत आ गई? लीजिए, ये भी आयत कबूल नहीं तो फिर एक और आयत सुन लीजिए आप। इब्राहीमा इस्माइला, सूरह बकर, इब्राहीमा इस्माइला तहरा बैती लित्ताइफीना वलाकिफीना व रुक्का सजूद। इब्राहिम इस्माइल काबे को पाक करो, एहतिकाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। भाई काबा बनाया है दो मासूम नबियों ने। काबा बनाया है दो मासूम नबियों ने, बाप भी मासूम, बेटा भी मासूम। किबला तवज्जो फरमाइएगा, दोनों मासूम, दोनों मासूम। तो काबे में कहां से निजासत आ गई?
भाई काबे में कहाँ से निजासत आ गई? यहाँ तो बना ही रहे हैं वो जो भेजे हुए अल्लाह की तरफ से। एक खलीलुल्लाह है, एक ज़बीउल्लाह है, तो भाई हैं दोनों वही। फिर तवज्जो फरमाइए। ठीक है, तो काबे में भाई कहा ये भी बात कबूल नहीं है, तो आइए उठाइए अल्लाह अकबर के मैनी। अल्लाह अकबर के मैनी ये जो मुअज्जिन अज़ान देता है, कल तो मैंने बताया था कि अज़ान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का तर्जुमा करके है, लेकिन अब जी सुनिए, मुअज्जिन अज़ान देता है अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर की मीनिंग है बड़ा बनाना, बड़ा बनाना। तो क्या अल्लाह छोटा था? तुम्हारे कहने से अल्लाह बड़ा बन गया? क्या अल्लाह छोटा था जो तुम्हारे कहने से अल्लाह बड़ा बन गया? कहा नहीं भाई मौलाना, यहाँ मामला दूसरा है। मैं कहा भाई क्या है? कहने लगे यहाँ अल्लाह अकबर के मानी है अल्लाह की बड़ाई का ऐलान। तो मैंने कहा यहाँ यू ताहिरकुम ततीरा के मानी है अहले बैत की तहारत का ऐलान। अहले बैत की तहारत का ऐलान। सलवात पढ़े आवाज़ बुलंद। अच्छा भाई, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा है। नज़र साहब तवज्जो फरमाइएगा। इन्नमा है अरबी ग्रामर में कलमा हस्र, कि जैसा ये इस जैसा कोई नहीं, उसका एक दायरा रख दिया अरबी ग्रामर वालों ने। इन्नमा का एक दायरा है कि सिर्फ जो यह है इससे हटके और कुछ नहीं, सिर्फ व सिर्फ। मिसाल के तौर पर और आसान करके बताऊं, आप मेरे पास आएँ कुछ पैसे के लिए, तो मैं अपनी जेब से निकाल कर आपके सामने रख दूं कि भैया जो भी है सिर्फ व सिर्फ यही है और कुछ नहीं, तो यही है लफ्ज़ इन्नमा। इसरार भाई तवज्जो फरमाइए, यही है लफ्ज़ इन्नमा। जैसा ये इस जैसा कोई दूसरा नहीं। अब मैं इस पर तो पूरी 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 इंशाअल्लाह आयत सुनाऊँ आपको। इन्नमा जैसा ये ऐसा कोई, फिर सुन लीजिए, बड़े आसानी से सुन लीजिए। जैसा ये इस जैसा किबला कोई नहीं, जैसा ये फ़कत यही है, जो कुछ है यही है, इस जैसा कोई दूसरा नहीं। सूरह तौबा, इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, जैसा मुशरिक नजिस ऐसा कोई नहीं। लफ्ज़ इन्नमा को वाज़े करूं, फिर सुने मेरे मोमिनीन। इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, जैसा मुशरिक नजिस ऐसा कोई नजिस नहीं। सूरह राद, अब सूरह राद में आवाज़ दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, परवरदिगार आलम। सूरह राद में इरशाद फरमाता है, इन्नमल खमरु वल मैसरो वल अंसाबो वल अज़लामो नजसुन मिन अमल शैतान। ये जो तुम शराब पीते हो, ये जो तुम सट्टा लगाते हो, कैसे बताऊं? इन्नमल खमरु वल मैसरो वल अंसाबो नजसुन मिन अमल शैतान। ये जो तुम सट्टा लगाते हो, ये जो तुम शराब पीते हो, ये जो तुम जुआ खेलते हो, ये बहुत बड़ा नजिस है। जैसा ये नजिस है ऐसा कोई और फिर आए सुने, इन्नमल खमरु वल मैसरो वल अंसाबो है वल अज़लामो नजसुन मिन अमल शैतान। ये सट्टा जो तुम लगाते हो, फिर से कह रहा हूँ, ये जो तुम शराब के पव्वे पीते हो हैं, जैसे ये नजिस हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं नहीं मेरे? मैं तुमसे मुखातिब नहीं हूँ, मैं उनसे मुखातिब हूँ जो अपने आप को रसूल अल्लाह के बराबर समझते हैं। ठीक, और ये अमल जो है शैतान का अमल है। तवज्जो फरमाइए, आपने फिर आया सुनो, मेरी तरफ पूरे मुतवज्जो रहिएगा आप। जैसी शराब नजिस, जैसा सट्टा नजिस, ऐसा कोई नजिस नहीं।
जितना बड़ा नजिस काफिर मुशरिक, इतना बड़ा नजिस शराब, इससे बढ़कर कोई नहीं। आयत पढ़ूं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, जैसा तुम्हारा वली, भाई आसान करके कहूं, जैसा तुम्हारा वली अली ऐसा कोई। जैसा वली अली ऐसा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। ठीक, अभी तो मैंने आयत रोके हुए रखी है, लेकिन मुझे क्या करूं, एक और आयत याद आ रही है, इन्नमल मोमिनूना अखुल मोमिन, जैसे मोमिन आपस में भाई, ऐसा कोई नहीं। अब एक और आयत सुने, इस आयत करीमा में मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, ए रसूल इनसे कह दे, इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुम जैसा रसूल हूं, मैं तुम जैसा बशर हूं। भाई यही तर्जुमा है ना किबला, मैं तुम जैसा बशर, लेकिन जैसा मैं। भाई आसान करके सुनाऊंगा, अभी मुझे ले जाना है आपको बहुत दूर। इन्नमा अना बशरो मिसलुकुम, मैं तुम जैसा बशर, जैसा मैं तुम जैसा बशर ऐसा कोई नहीं। तो रसूल का ये जुमला खुद बतला रहा है कि मैं तुम जैसा हूं, तुम मुझ जैसे। भाई तुम मोहम्मद की बात करते हो तो मैं क्या करूं? अल्लाह ने आसमान से 40 गधे भेजे थे जो सिर्फ नबियों की सवारी हुए हैं। 40वां गधा नबी से टकरा गया, मोहम्मद मुस्तफ़ा से, रसूल अरबी से। कहा रसूलल्लाह बहुत बुरी तरीके से जान बचा कर आया हूं। कहा क्यों? कहा कि मेरा बादशाह, अल्लाह ने हमारी नस्ल बनाई है और हमारी नस्ल को अल्लाह ने नबियों की सवारी बनाई है। हमारी नस्ल को अल्लाह ने नबियों की सवारी बनाई है और उसका आखिरी नस्ली गधा मैं हूं। और मेरा बादशाह मुझ पे होना चाहता है सवार, मेरा मालिक मुझ पे होना चाहता है सवार। या नबी अल्लाह, इतना तो मैं जानता हूं, मैं आम आदमी की सवारी नहीं हूं। क्या कहा? या नबी, इतना मैं जानता हूं, मुझे यह हक नहीं है कि नबी की जगह किसी और को बिठा लूं। तो मुझे ताज्जुब होता है कि गधों को अकल थी। तो गधे गधे एक जैसे ना हो सके, गधे गधे एक जैसे ना हो सके, तो मुल्ला मोहम्मद जैसा कैसे हो गया? नबी ने उसे अपने साथ ले लिया और लेके, मैं तो ये वाकया टकरा गया था, तो मुझे तो लफ्ज़ इन्नमा पे गुफ्तगू करनी है भाई। इन्नमा अना बशरो मिसलुकुम, मैं तुम जैसा रसूल, तुम मुझ जैसे नहीं हो। जैसा रसूल मैं, तुम जैसा बशर मुझ जैसा कोई नहीं। लेकिन एक रोज़ इसी मोहम्मद ने अली के शाने पे हाथ रख के कहा, या अली अंता मिन्नी व अना मिनका। बड़ी आसानी से ले गए जुमले को। वो रसूल जो ये कह रहा है कि तुम्हें तुम जैसा हूं, तुम मुझ जैसे नहीं, उसने, मोहम्मद ने, उस नबी ने अली के शाने पर हाथ रखकर कहा, ए अली तू मुझ जैसा, मैं तुझ जैसा।
भाई लफ्ज़ों के तकाज़ों को भी पूरा होना है, लेकिन क्या करूं, अभी इन्नमा पे ही ज़रा सा रुका हुआ हूँ। इन्नमा समझ में आ गया, जैसा ये ऐसा कोई नहीं। आयत पढ़ूं सूरह अहज़ाब की, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, जैसे ये पाक ऐसा कोई पाक नहीं। जैसे ये पाक ऐसा कोई पाक नहीं। जुमला हदिया करने जा रहा हूँ। अब कैसे पता चले कौन कितना बड़ा पाक है, कौन कितना बड़ा नजिस है? भाई बड़ी आसानी से सुन रहे हैं, सुने मैशर साहब, तवज्जो फरमाइएगा। अब कैसे पता चले कौन कितना बड़ा पाक है, कौन कितना बड़ा नजिस है? तो भाई पैमाना आपके पास है। जो आले मोहम्मद के जितना करीब इतना बड़ा पाक, जो जितना दूर इतना बड़ा नजिस। जो आले मोहम्मद के जितना करीब इतना बड़ा पाक, जो इनसे जितना दूर इतना बड़ा नजिस। तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं? अच्छा भाई, जब तहरत पे ही बात चल रही है तो और आगे बयान करूँ ना, तो भाई इन्नमा समझ में आ गया। अच्छा, बच्चा पैदा होता है तो जब पैदा होता है तो वो क्या होता है? का नजिस, जब तक गुस्ले मौलूद न दे। कई तवज्जो फरमा रहे हैं मेरे भाइयों, पूरी तवज्जो फरमाइएगा, आज तो आखिरी दिन है पूरी तवज्जो। जो बच्चा पैदा होता है वो नजिस, जो माँ उस बच्चे को जन्म देती है वो माँ जब तक नजिस, जब तक पाक ना हो जाए। भाई ले आया हूँ मैं, कहा अच्छा भाई जिस जगह बच्चा पैदा हो, कहा वो जगह नजिस। भाई तवज्जो कीजिए, वो माँ नजिस, वो बच्चा नजिस, वो जमीन, वो जगह नजिस, वो जगह नजिस। और अली पैदा हुए हैं काबे के अंदर। अली पैदा हुए हैं काबे के अंदर। फिर तवज्जो फरमाइए, अली पैदा हुए हैं काबे के अंदर। कोई झूठी से झूठी ऐसी रिवायत लाकर दिखाओ कि अली की विलादत के बाद काबे को पाक किया गया हो। कोई ऐसी झूठी से झूठी रिवायत लाकर दिखाइए कि काबे को पाक किया गया हो। तो काबा, मौलूद काबा, मौलूद काबा की माँ। एक जुमला बहुत चल रहा है आजकल कि भाई अली को समझना बहुत मुश्किल है। काबे के पास गए तो काबे की दीवार फट गई है। अगर दिमाग में सोचोगे तो दिमाग फटे। क्या आपने अली को नौजुबिल्ला कोई एटम बम समझ रखा है? अगर आले मोहम्मद, भाई ये बहुत चल रहा है, इससे आदमी क्या 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 मुराद लेगा? गलत ही मैसेज जा रहा है। अली अगर दिमाग में डालोगे तो दिमाग की तहारत, दिल में डालोगे तो दिल की तहारत। अली बाइस से फायदा है, बाइस से नुकसान नहीं। सलवात पढ़े बाबा से बुलंद। तो ये है अली, ये है मौलाए कायनात। इनकी विलादत हुई है खाने काबा में। पूरी तवज्जो फरमा रहे हैं आप? ठीक है। तो मेरी आयत क्या थी? वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँ के शिकम से इस तरह बाहर निकाला
ला तालमूना शैआ, तुम कुछ नहीं जानते थे। अच्छा, अल्लाह ने तुम्हें आंखें अता की, अल्लाह ने तुम्हें कान अता किए, अल्लाह ने तुम्हें दिल और दिमाग अता किए, किस लिए? ताकि तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। ठीक है भाई, लेके आऊँगा मौलाए कायनात की तरफ आप लोगों को। अब एक रिवायत तो मैं सुना दूँ, क्योंकि तकाज़े को पूरा होना है मौजू के, और उस एतबार से फिर रब्ते मसाई। सुनिए, मैंने रवायत पढ़ी कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कहा भाई शुक्रिया, कहा मोमिन मोमिन का शुक्रिया अदा कर दे, अल्लाह का शुक्रिया अदा होता है। कहा और कैसे अदा करे? कहा कि नमाज पढ़े, अपने आप को 5 टाइम अल्लाह के लिए सरेंडर कर दे। ठीक, पूरी तवज्जो मेरी तरफ आप लोगों की रहे। सरेंडर कर दे अल्लाह के लिए 5 टाइम शुक्रिया अदा। ये नमाज जो है तुम पे वाजिब है, ठीक है, सुबह की वाजिब है, ज़ोहर की वाजिब है, असर की वाजिब है, मगरिब की वाजिब है, इशा की वाजिब है। ये नमाज आप किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ सकते, ये तुम पर वाजिब है। अब मैं तुम्हें कहीं लाना चाह रहा हूँ, तुम्हारी वाजिब नमाज एक तरफ, और उस वाजिब नमाज के बाद आपका एक शुक्र का सजदा एक तरफ। इमाम फरमाते हैं कि जब बंदा नमाज पढ़ लेता है और नमाज पढ़ने के बाद सजदा शुक्र करता है, तो परवरदिगार आलम, पूरी तवज्जो रखिएगा, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है फरिश्तों से, ये मेरा बंदा है, इस पर नमाज वाजिब थी लेकिन सजदा शुक्र वाजिब नहीं था। कुछ बड़े भाई ऐसे हैं, कुछ बड़े भाई ऐसे हैं जो वाजिब अदा कर देते हैं लेकिन सजदा शुक्र भूल जाते हैं। जो माले नमाज है, मल्लाहुल फ़क़ी में ये रिवायत मौजूद है। पूरी तवज्जो, जब ये सजदा शुक्र में अपना सर रख देता है, ऐरा गैरा नहीं, विलायत अली वाला, वरना कुरान की अगर विलायत से हट के नमाज हो तो कुरान की आयत आगे बढ़ के कहती है अस्सलातु रुद्दा वजहा का, तेरी नमाज तेरे मुंह पे मार दूंगा। तो परवरदिगार आलम तुम्हारी नमाज तुम्हारे मुंह पर मार देगा अगर विलायत से खाली हुई। अज़ान मोहतरम, कभी मौका मिला तो विलायत के ऊपर इंशाअल्लाह सुनाऊंगा, लेकिन आज तो इस तकाज़े को तो पूरा होना है, सजदा शुक्र करके भी अल्लाह का शुक्रिया अदा। लेकिन आओ आज मैं तुम्हें तुम्हारे सजदा शुक्र की वैल्यू बतलाऊं। सजदा शुक्र क्या वैल्यू रखता है अल्लाह की नज़र में। परवरदिगार कहता है वाजिब इसने अदा किया। मंसूर भाई तवज्जो फरमाइए, वाजिब इसकी ड्यूटी थी, जिम्मेदारी थी इसके ऊपर, लेकिन सजदा शुक्र इसकी जिम्मेदारी नहीं थी। हम उस इमाम के मानने वाले हैं जिसे सैयदुस साजिदीन कहते हैं, जिसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। अगर एक ताज़ियाना भी लगा है तो सजदा शुक्र किया है। ठीक है भाई, तवज्जो फरमा रहे हैं आप। परवरदिगार फरिश्तों से कहता है, परवरदिगार आलम कि ये मेरा बंदा सजदा शुक्र कर रहा है, क्या दूं? कहा तू खालिक है, जो चाहे दे दे। कहा इसके गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। कहा परवरदिगार इस बंदे के गुनाहों को माफ़ कर दे। कहा कर दिए, और बताओ क्या दूं? कहा खालिक इसके वालिदैन के गुनाहों को माफ़ कर दे। ये सजदा शुक्र है, वाजिब की बात नहीं कर रहा हूँ, वाजिब के बाद जो मुस्तहब है उसकी बात कर रहा हूँ। कहा सजदा शुक्र, कहा इसके गुनाहों को माफ़ कर दे। कहा कर दिया। कहा परवरदिगार आलम कहता है और क्या दूं? कहा इसके वालिदैन के गुनाहों को माफ़ कर दे। कहा कर दिया। कहा और बताओ फरिश्तों क्या दूं, क्योंकि सजदा शुक्र है भारी। कहा परवरदिगार आलम इसको जन्नत में आला मकाम दे दे। फिर आयत के तकाजे को पूरा होना है। कहा आला मकाम भी दे दिया,
जन्नत भी दे दी, इसके वालिदैन को भी बख्श दिया। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं? कहा इसके गुनाहों को भी माफ़ कर दिया। एक सजदा शुक्र, इसकी वैल्यू को समझे और फिर अपने आप को पहचाने। कहा जन्नत दे दी, सब कुछ दे दिया। फिर परवरदिगार आलम कहता है कि मेरा मन नहीं भरता, बताओ फरिश्तों और क्या दूं? कहा तू खालिक, तू राज़िक, तू जो चाहे दे दे। कहा मेरा दिल करता है कि रोज़े महशर आज ये मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है, रोज़े महशर मैं इसका शुक्रिया अदा करूं। भाई इससे बड़ी दलील क्या दूं? कभी ऐसे भी तो सुना करें, वो खालिक, वो रहमान, वो रहीम, वो मालिक रोज़े जज़ा ये कह रहा है कि मेरा दिल करता है कि इसका शुक्रिया अदा करूं। भाई जुमला तो हदिया करूंगा। कहा बेहतर है, कहा शुक्रिया के बाद भी मन नहीं भरता, बताओ इसके लिए और क्या करूं? फरिश्तों से अल्लाह सवाल पे सवाल कर रहा है, सजदा शुक्र की जज़ा बताओ, सजदा शुक्र की जज़ा क्या है? क्या परवरदिगार ये तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तू इनका शुक्रिया अदा करता है। तवज्जो फरमा रहे नहीं? अब रहा क्या? कहा अब भी बहुत कुछ बाकी है। कहा परवरदिगार अब तू खालिक है, तू राज़िक है, तू जो चाहे वो नवाज दे, जो चाहे वो कर दे, सब तेरे ही तो इख्तियार में है, सभी तो तेरी दस्त कुदरत में है मेरे मालिक। कहा कि अब मेरा दिल चाहता है जब मेरा बंदा रोज़े महशर आए तो मैं उसको अपने चेहरे की ज़ियारत कराऊं। ले आया जहां तक लाना था, का अपने चेहरे की जियारत कराऊं। तो भाई अल्लाह तो वो है जिसके चेहरा नहीं। अल्लाह तो अच्छा भाई तुम्हारा फर्क बता दूं, तुमने एक सजदा शुक्र किया तो अल्लाह तुम्हें अपने चेहरे की ज़ियारत कराए, जिसकी एक ज़र्ब इबादत सकलैन से अफजल हो तो उसको वजहुल्लाह बना देता है, उसको वजहुल्लाह बना देता है। कहा मैं अपने चेहरे की ज़ियारत कराऊं। अल्लाह वो जिसके आँख नहीं, अल्लाह वो जिसके ज़बान नहीं, अल्लाह वो जिसके कान नहीं, अल्लाह वो जिसके दिमाग नहीं, अल्लाह वो जिसके हाथ नहीं, अल्लाह वो जो टोया नहीं जा सकता, अल्लाह वो जो तसव्वुर नहीं किया जा सकता, अल्लाह वो जिसको किसी हदूद में मुअय्यन नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह है। वो अल्लाह ये कहता है फरिश्तों से कि मैं अपना चेहरा इसको दिखाऊं। तो भाई ये चेहरा होगा क्या? फर्जंद रसूल इमाम मोहम्मद बाकिर मुस्कुरा कर कहने लगे, हम यहाँ भी अल्लाह का चेहरा है, हम वहाँ भी अल्लाह का चेहरा। हम यहाँ भी अल्लाह का चेहरा है, हम वहाँ भी नहनो वजहुल्लाह, हम ही तो अल्लाह का चेहरा है। तो भाई अब जिसे इस चेहरे से या इस नामों से एलर्जी हो तो भाई वो याद रखे, वो यहाँ भी महरूम वहाँ भी महरूम। तो ये है वजहुल्लाह, ये है अल्लाह का चेहरा। तो तुम एक शुक्र अदा करते हो तो अल्लाह तुम्हारी इतनी ख्वाहिशात को पूरा कर देता है। आए हैं पुरसे के लिए आप लोग, आले मोहम्मद के घराने को पुरसा देने के लिए। देखिए आज अय्याम गम के दिन पूरे हो रहे हैं। आज मोहम्मद की नवासी ने कैद खाने में फर्श आज़ा बिछा दिया। मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि इतनी गिरिया करें, लेकिन आज ये तसव्वुर करना कि कैद खाना है, मोहम्मद की नवासी है, शहीदों के सर है। हाय अज़ादारान इमाम मज़लूम। तारीख़ लिखती है कि हिंद ने रात के सन्नाटे में यजीद को तलाश करना शुरू किया।
यजीद को एक हुजरे में तलाश किया, दूसरे हुजरे में तलाश किया, तीसरे हुजरे में तलाश किया, तो देखा जैसे ही हुजरों में तलाश कर रही थी हिंद, तो हिंद ने देखा यजीद बैठा हुआ अपनी आँखों को मल रहा था। तो एक मर्तबा हिंद ने इसकी पुष्ट पर अपने दोनों हाथों को मारा और मारने के बाद कहा, हिंद ए यजीद सोता क्यों नहीं, जागता क्यों है। एक मर्तबा ये रो के कहता है, यजीद ए बीबी क्या करूं, जब भी आँखों को बंद करता हूँ तो कभी रसूलुल्लाह अपनी सफ़ेद दाढ़ी लिए वो आ जाते हैं, कहते हैं मेरे हुसैन ने तेरा बिगाड़ा क्या था। ए बीबी मैं क्या बताऊं, कभी अली मुर्तज़ा आ जाते हैं और कभी एक दुखियारी माँ अपने पहलू पे हाथ रखे हुए आ जाती है और कहती है मेरे हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा था। कहा तो अब सोचता क्या है, कहा इन्हें आज़ाद कर दे। सुबह नमूदार हुई, यजीद ने चौथे इमाम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, इमाम आप आज़ाद हैं, चाहे आप यहाँ रहें चाहे आप मदीने चले जाएं। एक मरतबा चौथे इमाम कहते हैं कि ये मैं अपनी फूफी ज़ैनब से पूछ कर बताऊँगा। अरे फूफी के पास आए, कहा फूफी अम्मा यजीद ने हमें आज़ाद कर दिया। हाय आज़ादारा ने इमाम मज़लूम। एक मरतबा जनाब ज़ैनब तड़प के कहती हैं, अरे बेटा सैयद सज्जाद पहले यजीद से ये कहलाओ कि एक मकान खाली कराए, अरे ताकि हम अपने शहीदों को अरे दिल भर कर रो सके। हाय अज़ादारों, मकान खाली कराया गया, शहीदों के सराहना शुरू हुए। जैसे ही अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने ले लिया। ओनो मोहम्मद जनाब कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने बढ़कर ले लिया। अरे हुसैन का सर आया, दुखियारी बहन ज़ैनब ने बढ़कर ले लिया। हाय अज़ादारों, अरे पुरसा दिया गया है, लेकिन अजीब पुरसा था कि 2 सर ऐसे थे अरे जिनका कोई पूछने वाला नहीं था। अरे शाम की औरतें कहती है मुझे लगता है कि इन बच्चों की मां मर गई। एक मरतबा ये जुमला ज़ैनब ने सुन लिया और तड़प के कहती है, ए बीबी ऐसा ना कहो, ए बीबी ऐसा ना कहो, अरे मैं इनकी माँ जिंदा हूँ, तू ही बता मैं अपने भाई का मातम करूँ या इनका मातम करूँ। हाय अज़ादारों, लुहार को बुलाया गया इमाम के गले का तोक काटने के लिए। जब लुहार को बुलाया गया, तारीख बयान करती है, लुहार ने जैसे ही इमाम के गले का तोक काटा तो क्या देखा, अरे इमाम का गोश्त खत्म हो चुका था, हड्डियां चमक रही थी। हाय अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, लेकिन हाय मैं कैसे बयान करूं, बहुत मुख्तसर से लम्हों में मैं अपनी बात को बयान करते हुए आगे बढ़ता हूं। जब यह काफिला मदीने आ गया, मदीने आने के बाद अज़ादारा ने इमाम मज़लूम एक रोज़ अब्दुल्ला जनाब ज़ैनब के पास, बहुत जनाब मोहम्मद जनाब आबिद बीमार के पास बहुत देर तक बैठे रहे। चौथे इमाम ने पूछा, फूफा अब्दुल्ला कोई हाजत है तो बताओ। कहा बेटा अपनी फूफी से कहो कभी अपने घर तो आए। कहा फूफा मैं ज़रूर बात करूँगा। अरे मेरा चौथे इमाम जनाब ज़ैनब के पास आए, आने के बाद कहा फूफी अम्मा आज फूफा अब्दुल्ला आए थे, अरे बहुत देर तक बैठे रहे। मैंने पूछा फूफा कोई हाजत, कहा अपनी फूफी से कहो कि अपने घर तो आए, एक मरतबा तलब कर। अरे तलब कर, जनाब ज़ैनब कहती है, ए बेटा अरे कैसा घर, अरे किसका घर। हाय अज़ादारो अजरकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें सिवाय गम हुसैन के किसी गम में ना रुलाए। अरे आज शहीदों का चहलुम की रात है। हाय अज़ादारो, कल फातिमा का घर लुटा हुआ काफिला घर वापस जा रहा है, लेकिन हाय मैं क्या बयान करूं। जैसे ही कहा बेटे तू कहता है तो मैं जाऊंगी। जनाब ज़ैनब अपने घर पर पहुंची, सहने खाना में बैठकर गिरिया पे गिरिया कर रही है। एक मरतबा अब्दुल्ला ने जैसे ही देखा कि कोई बेबी मेरे घर के सहन में बैठी हुई, कहा बीबी तू है कौन। अरे जनाब ज़ैनब ने बालों को हटाया, हटाने के बाद कहा अब्दुल्ला अरे तुम भी ज़ैनब को भूल गए। अरे अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, एक मरतबा अब्दुल्ला तड़प कर रोने लगे। कहा अच्छा ज़ैनब सारी बातें छोड़ो, इतना तो बताओ मेरे लाल ओनो मोहम्मद ने कुर्बानी कैसी दी। कहा कि कुर्बानी तो बहुत अच्छी दी, मेरे नाना रसूल खुदा को खुश किया, मेरे बाबा अली मुर्तज़ा को खुश किया, मेरी माँ फातिमा
फातिमा जहरा को खुश किया। लेकिन हाय अज़ादारो का अब्दुल्ला, मेरी माँ जब दुनिया से गई थी ना तो मेरे बाबा से एक राज छुपाया था। ए अब्दुल्ला, मेरी माँ के इस राज को मेरा बाबा याद करके रोता रहा, लेकिन अब्दुल्ला मैं तुमसे कोई राज नहीं छुपाऊंगी। अरे पुश से कुर्ता उठाया, कहा अब्दुल्ला, अरे ज़ैनब ताज़ियाने खाकर आ गई, ज़ैनब ताज़ियाने खा के आ गई। अब्दुल्ला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।